with the first slide, that is the GST. So GST is nothing but the goods and service tax. So it includes the goods, like the things which are visible to us, जो हमें दिखते हैं, जिसका हम use करते हैं, we are using that, that is the goods, and the services which are invisible to us, and we are doing that, मतलब हमें वो services मिलती है, and we are taking that services. So GST in is India's biggest tax reform in the 60 years. It is an act of one its kind, and whereas many countries across the world have adopted this act. So before India, मतलब बहुत सारे countries ने GST का system, मतलब GST एक्ट उनके पर्टिकुलर कंट्रीज में है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वहाँ पे ऑलरेडी GST है. नाउ इन इंडिया वी स्टार्टेड फ्रॉम द 1st of July 2017. सो ये रिफॉर्म करना कब से स्टार्ट होता, फ्रॉम 1995, नियर अबाउट 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ, उस समय एक्चुअली इंडिया ने सोचा कि हमें टैक्सेशन सिस्टम में हमें खुद को बिल्ड करना है, वी हैव टू गो अहेड विद दैट. सो फ्रॉम दैट particular part, India started to work on the taxation part, and they started with things. And in 1995, they get the first part of this thing, and they started with the working on the what we say GST part. In 2009, it is the bill was passed in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and some states denied that. Due to that, again in 2014, the bill was passed by the NDA government, and it is regularized from the 1st of July 2017. So India, with its wide diversity, has adopted this much talked about act in its unique way. India has excellently covered the one nation one tax. मतलब अभी एक स्लोगन आ चुका है, वन नेशन वन टैक्स. इसके पहले क्या होता ना, बहुत सारे टैक्सेस थे, कैस्केडिंग इफेक्ट था, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता था, बट ड्यू टू दिस कैस्केडिंग इफेक्ट जो था वो कम हो चुका है. ड्यू टू जीएसटी ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी है. ड्यू टू दैट द बर्डन ऑफ टैक्स is bit lower on the consumers. So slogan with the diverse nature of the transactions and inequalities that exist in our nation. Some of the silent features, that is one tax for manufacturing, trading and services. ये एक टैक्स है सभी ट्रेडिंग के लिए, सर्विस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए. रिडक्शन इन द कास्केडिंग इफेक्ट. एग्जैक्टली मैं कास्केडिंग इफेक्ट क्या है वो भी समझाऊंगा, एग्जैक्टली क्या है, कैसे पहले वर्किंग होता था टैक्स के ऊपर, एंड नाउ हाउ इट इज गोइंग. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिजॉल्व अ ग्रेट एक्सटेंट. ड्यू टू दिस बहुत सारे स्ट्रक्चर्स चेंज हो चुके हैं, एंड द टोटल जो टैक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा कम हो चुका है. More revenue to the government, lower burden on the existing taxpayers, both are possible. Due to GST exactly क्या हुआ ना, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होना बहुत मतलब आसानी से जनरेट होने लगा है, एंड लोअर बर्डन ऑन द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स. जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स है ना, उनके ऊपर जो बर्डन था टैक्स का, वो भी साइड बाय साइड कम हो चुका है. मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, आपको पहले मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने पड़ते थे, अलग अलग मतलब मोड वैट था, सेन वैट था, उसके बाद में सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी से अलग अलग आपको सब चीज़ें करनी पड़ती थी. नाउ इट इज ओनली वन सिंगल रजिस्ट्रेशन, दैट इज GST. आफ्टर दैट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन, पहले बहुत अलग अलग टैक्स रहते थे, हमें वो टैक्स पे करना पड़ता था, देन उसके रिटर्न्स फाइल करने पड़ते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑनलाइन मैचिंग ऑफ ऑल इनवॉइसेस. ड्यू टू दिस एक जगह पे, एक ही पोर्टल पे हम सारे इनवॉइसेस देख सकते हैं. Okay, यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स. सो यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स कहना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पहले जो वेरिएशंस होते थे टैक्सेशन पार्ट में, तो वो कम हो चुके हैं अभी. गुड्स वर्सेस सर्विसेज, स्टाइल एंड ओवर. मतलब पहले ऐसा होता था कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, उसकी किसके लिए क्या टैक्स लगेगा, क्या टैक्स हो सकता है, उस समय पे वो बहुत कंफ्यूजन होता था. नाउ इट्स नॉट. ओवरऑल रिडक्शन इन द प्राइजेस, एंड ड्यू टू दिस GST पार्ट बहुत सारे प्राइजेस, मतलब जो अलग अलग जगह पे अलग अलग, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू रिटेलर, मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन प्रोडक्ट बनाता था उससे लेके कंज्यूमर तक, जो टैक्स पे करना पड़ता था, उसका कॉस्टिंग जो बढ़ता था, वो बर्डन कंज्यूमर्स को लेना पड़ता था. सो ड्यू टू दिस GST बहुत सारा, मतलब जो टैक्स वाला पार्ट है, सिर्फ जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, एंड दी ड्यू टू दिस द प्राइजेस आर रिड्यूस्ड. कॉमन नेशनल मार्केट, सो कॉमन नेशनल मार्केट, एक ही मार्केट में एक ही टैक्स है. सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम, सो यहाँ पे एक रेगुलेटरी सिस्टम है कि एग्जैक्टली आपका जो वर्किंग है प्रॉपरली मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइलिंग करना, वर्किंग करना हो. सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम, आफ्टर दैट द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, अबॉलिशन ऑफ CST,
boost for one make in India high GST on imports at full rate. So क्या है ना सिंपल लाइक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो अभी स्टार्ट हो चुका है लास्ट 2 years में ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन. सो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है सब चीज़ों को. HSN कोड बेस्ड क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कोड बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोड द परसेंटेज आर डिसाइडेड. दिस आर द साइलेंट फीचर्स फॉर द GST. नाउ व्हाट आर द टैक्सेस बिफोर GST? सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस टैक्सेस. सो इन दैट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज देयर. So on the income which you are earning, or the individuals or the company is earning, on that tax is paid. And in case of indirect tax, sales, जब जहाँ पे सेल्स होता है वहाँ पे सेल्स टैक्स आता था पहले. जहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स, फॉर एग्जांपल हम कहीं मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें एंटरटेनमेंट टैक्स, अगर आप प्रॉपरली टिकट चेक करते हो प्रिंटेड टिकट, तो वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता है. अगर हम कुछ सर्विसेज लेते थे, अलग अलग चीज़ें थी स्टार्टिंग में. इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सेल्स के लिए अलग टैक्स था, एंटरटेनमेंट के लिए अलग टैक्स था, सर्विसेज जो लेते थे उसके लिए अलग टैक्स था, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था जो प्रोडक्ट्स का, उसमें ये कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी ले जाती थी. नाउ ड्यू टू जीएसटी क्या हो ना कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सो उसका डाइवर्सिफिकेशन वो खत्म हो चुका है. नाउ अंडर वन रूफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर 3 इसमें ये एक्चुअल हुआ है. दैट इज द SGST, CGST एंड IGST. SGST is nothing with the state, that is the state goods and service tax. CGST, it's a central goods and service tax, and IGST, it is an integrated goods and service tax. Integrated goods and service tax means between the two states, that is the interstates, and SGST and CGST is applied on the intrastate. एक ही स्टेट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, that is the intrastate, and integrated GST, that is between the two states, that is the interstates. Okay, this is the actually पहले indirect taxation का जो पार्ट था वो सेल्स टैक्स गया, एंटरटेनमेंट टैक्स गया, सर्विस टैक्स गया, कस्टम ड्यूटी गया, एक्साइज ड्यूटी गया. नाउ ओनली वन पार्ट इज देयर, द GST, and GST distributed in this 3 parts, that is SGST, CGST and IGST. Okay, now we'll see the cascading effect. Exactly पहले क्या होता था और आज के सिस्टम में क्या है, मतलब प्रीवियस सिस्टम क्या था. फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोड्यूसर वी विल सी, we'll start from the previous system क्या है वो देखेंगे, and then we'll see the GST system. So in that first part, the 50 rupees of production plus 50 rupees, मतलब जो कुछ भी प्रोड्यूसर के लिए 50 plus 50 जो कॉस्ट लगता था 100 रुपीज, उसमें 10 रुपए का उनका प्रॉफिट वो ऐड करते थे. सो क्या होता था, 50 plus 50 that is 100, उसके ऊपर 10% टैक्स, we are assuming the tax is 10%, so 100 plus 10 that is 110. so ये हुआ प्रोड्यूसर से होलसेल तक. सो होलसेल अभी जब रिटेल के पास जाएगा तो 110 उसको कॉस्ट पे करना पड़ा, उन्होंने उनका प्रॉफिट ऐड कर दिया ₹10, दैट इज टोटल गोज टू 120 प्लस मतलब 120 का 10% दैट इज 12. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू रिटेलर इज 132. सो 132 में रिटेलर उसका खुद का प्रॉफिट ऐड करेगा, दैट इज ₹10. द टोटल कॉस्ट गोज अराउंड 142, and on 142 there is 10% tax plus 10 14.2, that total cost goes around for the consumers, that is 156.20. so this is the previous system. now in GST, so GST में क्या हुआ है, मतलब GST में क्या हुआ है, प्रीवियस सिस्टम में क्या था, जो आप प्रॉफिट ऐड करते थे, प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपका जो अमाउंट आता था उसके ऊपर टैक्स लगता था. लेकिन आप जो प्रॉफिट ऐड, इन केस ऑफ GST आप जो प्रॉफिट ऐड कर रहे हो on that particular profit only you have to calculate the taxation. So now we'll see the same example in the GST system. 50 is the cost, 50 is the profit. So as per the GST norms हमें 50 के ऊपर 10% calculate करना है. So 50 plus 50 that is 100 plus tax on the profit, that is 10%, 5 rupees, that is 105. Understood? Now the second stage, from wholesaler to retailer, अभी टोटल कॉस्ट क्या हुआ है फॉर द प्रोड्यूसर टू होलसेलर 105 प्लस 10 रुपीज उनका टैक्स प्रॉफिट उन्होंने ऐड किया, टोटल गोज अराउंड 115. सो 10 रुपए जो प्रॉफिट ऐड किया है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना, दैट इज ₹1, सो दैट इज 116. इन केस ऑफ रिटेलर टू द कंज्यूमर, सो रिटेलर को वो 116 में मतलब 116 में जाता है, उसको उन्होंने उसका 10 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, एंड इट गोज अराउंड 126.
सो ₹10 जो 10 रुपए उन्होंने प्रॉफिट ऐड किया है उसके ऊपर 10% टैक्स, दैट इज 1. So total goes around 127. So now there is a difference between these two. So previous system में हमें वही प्रोडक्ट के लिए 156.20 पैसे देने पड़ते थे, and in the GST system we have to pay the 127. So this is the major difference. जो cascading effect पहले था वो अभी कम हो चुका है. हमें टोटल टैक्स के ऊपर टैक्स पहले पे करना पड़ता था. Now only on the profit we have to pay the tax. So this is the difference. Okay. Now the categories of GST. So categories of GST क्या है? Categories मतलब चार इसमें categories सेट किए गए हैं. That is 0%, 5%, 12% and 18% and 28%. So 0% के कैटेगरी में क्या आता है? जो डायरेक्टली फूड्स हमें एग्रीकल्चर बेस्ड जो फूड्स है, डायरेक्टली वी आर गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड. देयर इज नो प्रोसेसिंग ऑन दैट. So you are getting the carrots, the vegetables, fresh fruits, eggs, bread, etc. In 5% कैटेगरी कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग किया जाता है, लाइक टी है, मतलब चाय जहाँ पे बाहर बेचा जाता है, शूज प्रोडक्ट्स है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, ऑफिस है, होटल्स है. उसके बाद में हम कुछ सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज लेते हैं. दैट कैटेगरी इज अंडर दी 5%. नाउ 12% एंड 18%. सो बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड ऑन द डेली बेसिस. मतलब इसमें मोबाइल्स आ गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन आ गए, मिनरल वाटर्स आ गया, सिस्टम्स आ गए, कैमरा आ गए. ये बेसिक नेसेसिटीज है. बेसिक मतलब क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये सब चीज़ें होती है. दैट इज 12% एंड 18% कैटेगरी. And the fourth is the 28%. The things which are not necessarily required for the individuals. So it includes the luxurious hotels, after that the telecommunication services, the branded t-shirts, shirts, jeans, etc. So this is the categories. मतलब ये 0%, 5%, 12%, 18% and 28% की categories में set हो चुका है. So these are the basic things of GST. Today we saw the things related to GST. GST exactly क्या है, उसके features क्या है, then the taxation system, how it is started, and the categories of GST. So today we are going to